ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, ये आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, स्पेशली क्लास 10th एंड 12th के केस में। तो 10 से चालू करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स में चलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इंट्रोडक्शन होता क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे अपने पास, एक ट्राइंगुलर फॉर्म में डिसाइड करना पड़ेंगे। किस फॉर्म में? अब वो कैसा होगा, यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो अपन हेडिंग दे दें इसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बनाना पड़ेगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल से समझते हैं इसको, जो काफी आसान रहेगा। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, तो जैसे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें ये वाला एंगल कितना बनेगा तुम्हारे पास, 90 डिग्री। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। और यहाँ पर इसको एक नाम दे दो, लेट अस से ए, बी और क्या, सी। तो ए बी सी नाम दिया ट्राइंगल को हमने। अभी ये 90 है, तो एक एंगल यहाँ भी बनता है और यहाँ भी बनता है। अच्छा, इस वाली साइड को आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। और ये वाली क्या होती है, बेस। एक साइड परपेंडिकुलर है और एक साइड बेस है, पर यदि मैं बोलूं कि ये बेस हो सकता है और ये परपेंडिकुलर हो सकता है, तो इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। जरूरी नहीं है कि जो साइड बिल्कुल नीचे लेटी हो वो आपका बेस बनाए। कोई भी साइड बेस हो सकती है और कोई भी साइड क्या हो सकती है, परपेंडिकुलर। पर ये डिसाइड कैसे होगा, कैसे आप डिसाइड करोगे कि किसको बेस मानना है और किसको परपेंडिकुलर? तो ये ध्यान देना है, ये डिसीजन होगा एंगल के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? एंगल ये तो 90 डिग्री है, पर अगला एंगल आप कहाँ मेजर कर रहे हो। यदि आप यहाँ पर मेजर करते हो एक एंगल थीटा, एंगल को किससे बता दिया अपन ने, थीटा से। यदि ये एंगल यहाँ मेजर हुआ है, तो एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो आपका क्या बनाएगी, बेस बनाएगी। क्या बनाएगी, बेस। पर सपोज करिए एंगल यहाँ नहीं है, यहाँ मेजर कर रहे हो, तो यहाँ ये वाली साइड क्या बना लेगी, बेस बना लेगी। पर ज्यादातर अपन लोग जो एंगल नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं, हॉरिजॉन्टल से। कहाँ से नापते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से ही नापते हैं, है ना। तो ज्यादातर आपको जो बेस मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। किस पे मिलेगा, मतलब यदि आप इस लाइन को आगे एक्सटेंड करो और पीछे एक्सटेंड करो, तो ये आपके पास एक्स एक्स डैश एक्सिस बनाएगी। क्या बनाएगी, एक्स एक्स डैश। और यदि इसको आप ऊपर और नीचे एक्सटेंड करो, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, वाई वाई डैश। तो ज्यादातर हमने यही सीखा है कि जो वर्टिकल एलिमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बेस। पर ये तभी होगा जबकि हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा, जबकि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट से तुम्हारा क्या बनेगा, एंगल बनेगा। यदि ये एंगल वर्टिकल एलिमेंट से बन गया तो ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो इतना तो क्लियर रखना कि भाई परपेंडिकुलर जरूरी नहीं है वर्टिकल एलिमेंट हो, वो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट भी हो सकता है। यदि एंगल आपका यहाँ बन गया और ये एंगल फिर आपने हटा दिया, तो इसके अपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब रूल ये है कि अपार्ट ऑफ 90 डिग्री का जो एंगल होगा जिसके थ्रू तुम क्या बनाओगे, ट्राइंगल, उस एंगल के अपोजिट वाली साइड को तुम्हें क्या बोलना है, परपेंडिकुलर। और उस एंगल के साथ वाली साइड को तुम्हें क्या बोलना है, बेस। तो यदि ये वाला ट्राइंगल में मैंने एंगल यहाँ बनाया है, तो ये बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये चीज तो पहले क्लियर होना चाहिए कि बेस किसको बोलोगे और परपेंडिकुलर किसको बोलोगे। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हॉरिजॉन्टल वाला ही हमेशा बेस होता है, ऐसा जरूरी नहीं। जहां भी तुमने 90 डिग्री के साथ एक एंगल बनाया, चाहे वो इस वाले कॉर्नर पे बनाया या इस वाले पे, जहां पहला एंगल बन गया उसके अपोजिट वाला तुमको क्या बोलना है, साइड, परपेंडिकुलर। और उसके साथ वाली साइड को क्या बोलना है, बेस बोलना है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे ये नाम तुम सुनते हो राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमको समझ में आता है एक थ्योरम। कौन सा थ्योरम,
पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाता है? ये होता है परपेंडिकुलर, ये है बेस, बिकॉज ये है एंगल। तो यहां पर ये वाला क्या बना लेगा? हाइपोटेनियस। ये वाली साइड क्या बना लेगी? हाइपोटेनियस। अब पाइथागोरस का थ्योरम क्या है भाई? पाइथागोरस का थ्योरम कहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर को P से बता दो और बेस को B से बता दो, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये आपके पास कौन सा थ्योरम है? पाइथागोरस थ्योरम। पर अपन यहाँ पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि अपन क्या पढ़ना चाह रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? अभी तुम्हें इतना तो क्लियर हो गया कि भाई परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा और हाइपोटेनियस क्या है, ये तो पाइथागोरस से पता ही था। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे अब ये देखते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो भी तीन साइड है आपके पास, कौन कौन सी साइड है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इसको h बोल दो। इनका एक फिक्स्ड रेशियो रहता है। क्या रेशियो रहता है? और वो रेशियो क्या बनाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि यदि अपन परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस का एक रेशियो ले लें, परपेंडिकुलर के साथ किसका रेशियो ले लें? हाइपोटेनियस का, तो इसको बोला जाता है साइन। क्या बोला जाता है? साइन किसका? थीटा का। क्या बोला जाता है? साइन थीटा। मतलब जब भी थीटा का साइन एलिमेंट होगा तो तुम्हें हमेशा परपेंडिकुलर का रेशियो किसके साथ लेना है? हाइपोटेनियस के साथ। अभी यदि मैं बेस का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ ले लूं, किसका रेशियो? बेस का रेशियो हाइपोटेनियस के साथ, तो भी थीटा बनता है। पर ये थीटा अब साइन का नहीं बनता है, ये थीटा किसका बनता है? कॉस का बनता है। किसका बनता है? कॉस। तो ये टर्म्स याद रखनी पड़ेंगी कि किसका रेशियो जब लोगे तो कौन सी टर्म बनना है। यही टर्म तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका बनाता है? साइन का थीटा बनाता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका थीटा बनाता है? कॉस का थीटा बनाता है। इसी तरह अब यदि अपन परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो यदि ले लें, किसका? परपेंडिकुलर के साथ बेस का रेशियो, तो ये बनाएगा टेन का थीटा। किसका थीटा? टेन का थीटा। तो तीन कॉमन रेशियो तो ये हो गए, साइन, कॉस और टेन। ये फर्स्ट टाइम 10th वाले सुन रहे होंगे तो ध्यान रखना, साइन, कॉस और टेन के थीटा बनते हैं और ये एक रेशियो होते हैं किसी भी ट्राइंगल में, जिसमें एक परपेंडिकुलर पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है? बेस पाया जाता है। P by H साइन थीटा, B by H कॉस थीटा, P by B टेन थीटा। अभी इनका अपोजिट करते हैं। अपोजिट मतलब ध्यान दो, अभी यदि तुम H ऊपर कर दो, P नीचे कर दो, मतलब हाइपोटेनियस का रेशियो किसके साथ ले लो? परपेंडिकुलर के साथ, तो आपके पास कुछ ऐसा बनेगा H by P, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये 1 by साइन थीटा कहलाएगा, हाँ या ना? इसको तुम्हें क्या बोलना है? 1 by साइन थीटा। मतलब आपने साइन को पलट दिया, इसको भी रिवर्स कर दिया, तो ये हो गया H by P और ये कितना हो गया? 1 by साइन थीटा। इस चीज को तुमको बोलना है कोसेक। क्या बोलना है? कोसेक का थीटा। तो साइन का इन्वर्ट कर दोगे, अपोजिट कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो किसका थीटा बन जाएगा? कोसेक का। इसी तरह इसका रिवर्ट करो, H by B कर दो। क्या कर दो? H by B, तो किसका रिवर्ट हो गया? कॉस थीटा का रिवर्ट हो गया। कॉस थीटा का उल्टा किया, रेसिप्रोकल किया, तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया H by B। इसको तुम्हें बोलना है सेक का थीटा। कोसेक से सेक बना लो, सेक का थीटा। तो सेक थीटा हमेशा 1 by कितना होता है? कॉस थीटा। कोसेक थीटा 1 by साइन थीटा होता है। तो बेसिक तुमको ये तीन याद रखना है। इनका उल्टा कर देते हो तो यहाँ के तीन बनते हैं। अब तीसरा क्या है यहाँ पे? इसको रिवर्ट करो, इसको रेसिप्रोकल करो, तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इस तरफ क्या हो जाएगा? 1 by टेन थीटा। ये बनता है कॉट थीटा, कॉट का थीटा। किसका थीटा? कॉट का थीटा। तो थीटा इज द एंगल। इस एंगल का अलग अलग टर्म्स बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और जो एक रेशियो डिफाइन करते हैं, यदि वो परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ है तो साइन का थीटा बनता है, बेस हाइपोटेनियस के साथ है तो
कॉस का थीटा बनता है। परपेंडिकुलर बेस का रेशियो है तो किसका थीटा बनाता है? टेन का थीटा बनाता है। और इनका रिवर्स कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो आपके पास 1/sin थीटा इज इक्वल टू h/p हो जाएगा, जिसको तुम्हें कॉसेक थीटा बोलना है। इसी तरह इसको रिवर्ट करोगे तो सेक थीटा बनेगा, ये रिवर्ट हो जाएगा। और इसको रिवर्ट करोगे तो कॉट थीटा बनेगा, ये रिवर्ट हो जाएगा। तो ये तीन यदि तुमने याद रख लिए, इनको उल्टा करने पर ये बन जाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो लेट अस से परपेंडिकुलर अपन कितना ले लेते हैं? y, क्योंकि ये किस एक्सिस पर बना हुआ है? y एक्सिस पे। और ये जो बेस था इसको अपन ने x एक्सिस पे बनाया था, तो इसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं? x। तो अपन ने दो वेरिएबल के फॉर्म में परपेंडिकुलर और बेस को क्या कर दिया? असाइन कर दिया। जैसे p का वैल्यू अपन y रखेंगे और बेस b का वैल्यू कितना रखेंगे? x रखेंगे। किसमें? इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। तो देखो साइन थीटा कितना बनाता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को r मान लो। कितना मान लो? r वैल्यू। तो p/h, तो p कितना है आपके पास? y, और h कितना है? r। दैट मीन्स जो भी लेंथ आपका परपेंडिकुलर का होगा और जो भी लेंथ आपका किसका होगा? हाइपोटेनियस का, इन दोनों का रेशियो जब तुम निकालोगे तो वो कहलाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये तुम्हारे पास क्या बनाएगा? साइन थीटा। क्या बनाएगा? साइन थीटा। अब यदि आप कॉस थीटा की बात करोगे तो वो b/h है। b मतलब क्या है? बेस। h मतलब क्या है? हाइपोटेनियस। और b का वैल्यू कितना है? x है। और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है? r है। तो b/h की जगह तुम क्या लिख सकते हो? x/r, क्योंकि बेस को आपने कितना माना है? x माना है, और हाइपोटेनियस को कितना माना है? r माना है। तो x/r इस ट्राइंगल में तुम्हारे पास b/h बनाएगा, जो कि किसका थीटा होगा? कॉस का थीटा होगा। किसका थीटा होगा? कॉस का थीटा। इसी तरह यदि आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लो, परपेंडिकुलर और बेस को डिवाइड कर दो, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? मान लो y, और बेस का कितना है? x। तो यहाँ तुम क्या लिखोगे? y/x। और ये y/x तुम्हारे पास p/b बनाएगा, विच इज परपेंडिकुलर बाय बेस। और इसको तुम क्या बोलते हो? थीटा। किसका थीटा? टेन का थीटा। किसका थीटा? टेन का। तो ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो बेसिक रेशियो हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, जो कि p/h, b/h और p/b रहते हैं। यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस और p/b। अभी यदि इनका अपन रिवर्स करते थे तो अपने पास क्या बनता था? कॉसिक, सेक और कॉट। कॉसिक, सेक और कॉट थीटा। कॉसिक किसका अपोजिट होता था? साइन का। ये देखो, साइन क्या होता था? p/h, तो वहां पलट जाता था तो h बाय कितना हो जाता था? p। अभी यहाँ पे y/r है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? r/y। दैट मीन्स इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जिसमें परपेंडिकुलर y है, बेस x है, हाइपोटेनियस r है, वहां पर कॉसिक थीटा विल बी इज इक्वल टू h/p, जो इसका अपोजिट है, इसका भी अपोजिट हो जाएगा, दैट इज r/y। और ये कहलाएगा साइन का अपोजिट। तो ये पूरी टर्म को तुम पलट दोगे। सेक थीटा किसका अपोजिट होता है? कॉस का। तो 1/cos करोगे तो क्या बनाएगा? सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस। ये समझ रहे हो बात को? और इसको पलट दोगे तो क्या बनाएगा? हाइपोटेनियस बाय बेस। ये x/r था, x/r, तो ये कितना हो जाएगा? r/x इज इक्वल टू, नेक्स्ट होता था 10। 10 क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y/x, y/x, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y/x। अब यदि 10 को तुम रेसिप्रोकल कर दो, 1 के डिवाइड में ले जाओ, तो क्या बनाएगा? 1/10। ये 1/10, इसको भी उल्टा कर दो तो p/b की जगह क्या आ जाएगा? b/p। क्या आ जाएगा? b/p। और y/x की जगह क्या आ जाएगा? x/y। तो इस प्रकार से आप रेशियोज बना लेते हैं, डिवीजन बना लेते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस के आपस में, और वो कहलाते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। याद रखने वाली बात है, थीटा के अपोजिट वाली साइड क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली साइड क्या कहलाएगी? बेस। ठीक है, नोट कर लो इसको।
पहली आइडेंटिटी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की है वो कुछ ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको याद रखना है। अभी ये प्रूव होता है, क्या होता है, प्रूव होता है। कि कैसे प्रूव होगा, देखो यहाँ पे साइन थीटा कितना होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा कितना होता था, तो अपन इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कौन सा साइड ले लेते हैं, और राइट में अपन को कितना मिलना चाहिए 1। अब वो कैसे होगा देखो, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कितना है, साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आप रखो यहाँ पे p बाय एच, और इसका क्या, होल स्क्वायर। क्लियर है। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा कितना होता था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स b बाय एच। और इसका भी क्या, देखो होल स्क्वायर चढ़ा है। अभी ओपन कर दो, पहले ओपन मत करो, पहले p देखो, p कितना था y, और h कितना था r। इस पूरे का चढ़ा दो होल स्क्वायर प्लस b बाय एच। b कितना था, b था आपके पास x, और h कितना था r, और इसका भी क्या, होल स्क्वायर। अब स्क्वायर ओपन कर दो, तो यू विल हैव y स्क्वायर डिवाइड में क्या, r स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइड में क्या, r स्क्वायर। ये ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ, ये वाला। अभी y स्क्वायर और x स्क्वायर के नीचे क्या है, देखो यहाँ पे r स्क्वायर, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, r स्क्वायर, और ऊपर क्या बचेगा, y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। हाँ है ना। अभी एक चीज देखो ध्यान से, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग x स्क्वायर और y स्क्वायर का एडिशन स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है, r स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जगह हाइपोटेनस का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यहाँ देखो x स्क्वायर और y स्क्वायर की जगह अपन ने क्या लिख देना है, r स्क्वायर। डिवाइड में भी तुम्हारे पास क्या है, r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से r स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। तो बचा कितना तुम्हारे पास 1, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। कौन सा साइड मिल गया तुमको, दिस इज राइट हैंड साइड। दैट मीन्स वी हैव प्रूव्ड दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, इसको नोट कर लीजिए। देखो सेकंड क्या होता है, यहाँ देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी इसमें भी दो साइड है तुम्हारे पास, कौन कौन से, एक है ये वाला जो कि कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, और एक है ये वाला जो कि कौन सा साइड है, राइट हैंड साइड। कौन सा साइड लेंगे अपन, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो लिखोगे 1 प्लस 10 कितना होता था, 10 का थीटा क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 की जगह तुम लिखोगे p बाय b का होल स्क्वायर, और यहाँ इज इक्वल टू चलेगा, यही होगा। 10 थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी देखो परपेंडिकुलर कितना है y, और बेस कितना है x, रख दो यहाँ पे। तो यू हैव 1 प्लस y बाय x का क्या, होल स्क्वायर। अभी ब्रैकेट ओपन कर दो, तो तुम्हारे पास कितना बनाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। क्या बना, 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। एलसीएम ले लो, तो ये बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, ये बन गया। फिर से देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या बना रहा था, आर स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, आर स्क्वायर। नीचे क्या है तुम्हारे पास ऑलरेडी, एक्स स्क्वायर। अभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दो। तो ये कैसे लिख दोगे, इस प्रकार से, आर बाय एक्स
का क्या होल स्क्वायर। ध्यान से देखो r बाय एक्स क्या कहलाता था, सेक थीटा। r बाय एक्स हाइपोटेनियस बाय बेस, ये क्या बनाता था, यहाँ देखो सेक थीटा। तो r बाय एक्स की जगह तुम क्या लिख दोगे, सेक थीटा, और इस पूरे का क्या चढ़ जाएगा, होल स्क्वायर। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर क्या थीटा। जब भी स्क्वायर टोटल में हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हो, थीटा के पहले भी लगाया जा सकता है। तो यू विल राइट सेक स्क्वायर थीटा। ये कौन सा साइड है तुम्हारा, राइट हैंड साइड। दैट मीन्स तुम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और किस साइड पे पहुंच गए, राइट हैंड साइड पे। मतलब ये आइडेंटिटी भी कैसी है, सही है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नोट करो इसे। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी यहाँ पे देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला जो बनता है वो है तुम्हारे पास क्या, 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। दिस इज योर नेक्स्ट आइडेंटिटी। में भी तुम्हारे पास कितने साइड हैं, 2 साइड्स हैं। कौन कौन से, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और अपन को क्या मिल जाना चाहिए, राइट हैंड साइड। अब देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखो 1 + cot थीटा। cot थीटा कितना होता था, x बाय वाई, मतलब b बाय p। b बाय p मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज x अपॉन y, क्योंकि बेस है x और परपेंडिकुलर है y। तो यहाँ cot थीटा की जगह कितना रख दो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और इसका क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करने से पहले वैल्यूज रख दो यहाँ पे। तो कितना हो गया, 1 + बेस कितना है x, और परपेंडिकुलर कितना है y, और इसका क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर लो तो स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 1 + x स्क्वायर बाय कितना, y स्क्वायर। एलसीएम ले लो, सो यू विल हैव y स्क्वायर + x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, y स्क्वायर। अभी x स्क्वायर + y स्क्वायर कितना है, r स्क्वायर है, विच इज द हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से रख दो यहाँ पे। तो यहाँ पर y स्क्वायर + x स्क्वायर की जगह तुमने क्या रखा, r स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, y स्क्वायर। होल का स्क्वायर कर दो, दोनों में स्क्वायर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो r बाय y लिखो, और इस पूरे का क्या चढ़ा दो, होल स्क्वायर। अभी r बाय y, r मतलब हाइपोटेनियस और y मतलब परपेंडिकुलर। r बाय y देखो क्या होता था, r बाय y कोसेक, क्या होता था, कोसेक थीटा। तो इसकी जगह तुम क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा का क्या, होल स्क्वायर। यदि ऐसा कुछ दिया हो तो ये स्क्वायर यहाँ लाया जा सकता है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखो यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास राइट हैंड साइड मिल गया विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये आइडेंटिटी भी क्या होती है, प्रूव होती है, विच इज 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज थी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ हमने आज देखी। तो इसको रिवाइज करिएगा और ध्यान से इस चीज़ पर फोकस करके रहिएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी आगे इस पूरे चैप्टर में यूज होंगी जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। तो चलिए फिर बाकी का नेक्स्ट अपन क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।